हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं जंपर के आगे का हिस्सा, भाग जो है सेकेंड भाग। ये देखिए, इसमें हमने इंटरलॉक कर दिया है और इसकी साइड जो हम करते हैं, देखिए चिकोटी लगी है। उसके बाद इंटरलॉक है। ये जब हम इसको मोड़ेंगे, चाक को जब हम मोड़ देंगे ऐसे यूँ, तो ये इंटरलॉक पूरा सिलाई तक रहेगा। तो ये कभी खुलने का सवाल ही नहीं होता कि कपड़ा फट जाए। अब सिलाई फट जाए, खुल जाए, देखिए हमने 2 सिलाई भी लगाई है। और उसके बाद इसमें देखिए पूरा इंटरलॉक है। और उसके बाद ये शोल्डर पे, और उसके बाद आप देखिए गला है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम सबसे पहली चीज़ करेंगे कि इसमें हम फालिस पट्टी लगाने के लिए, ये कपड़ा है और कपड़े को हम फालिस पट्टी काट के गले में लगाएंगे। और उसके बाद में फिर हमने आस्तीन भी बनाई हुई है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आस्तीन भी बना दी है। तो आस्तीन में अस्तर हाफ है, ये देख लीजिए, सिलाई हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, आस्तीन में मोहरी में डबल सिलाई है। तो इसको हम जो है अब गले के लिए फालिस पट्टी काट लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको काट के दिखाते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। कैसे काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जिस तरह से ये कपड़ा है, अब इसमें जो कपड़ा चौड़ा है जहाँ पर का, हम वहीं पास का ऐसे करके, क्योंकि सामने बैक दोनों तरफ जो है फालिस पट्टी लगानी है, तो हमें कई पीस काटनी पड़ेगी। ये देखिए, और इसके लिए औरेब काटा जाता है। ठीक है, फुल औरेब होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छे से जो है बैठ जाता है औरेब। और आप आड़ा लगाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं, जमा के आप काट सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि गले में गोल में फालिस पट्टी अगर लगाते हैं आप, उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ये देखिए, इस तरह से 2 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, ये फालिस पट्टी हमने काट लिया। फालिस पट्टी चौड़ी कट जाती, कोई दिक्कत नहीं है, पाइपिंग नहीं है। और उसके बाद इसको हम आइए जोड़ते हैं। पहले सबसे नंबर 1, ये देखिए। अब इसमें देखिए, जब भी आप काटेंगे और तो ये होता क्या है कि किरास आता है, तो हम इसको किरास को इस तरह से जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो है इस तरह से, ये देखिए, उसके बाद हम इसको जो है इसका दबाव काट देंगे। ये देखिए, दबाव काट देंगे इस तरह से। और अब हम इसमें जो है निशान इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब ये फालिस पट्टी को हम इधर से सीधा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं जंपर के गले में कैसे लगाते हैं। ठीक है, काट लिया, जोड़ लिया, अब ये गला हो गया। तो हम इसको जो है दोस्तों क्या करेंगे, ये गला इसे पकड़ लिया और इसका जो जॉइंट है कि शोल्डर का, आप चाहे आगे रखिए चाहे पीछे रखिए, आपके ऊपर है, लेकिन दोनों कोशिश करें कि एक ही तरफ रखें। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पीछे साइड पे ही रख देते हैं, ज़्यादातर पीछे ही रहता है। तो अब इसको हम जब शुरू करेंगे लगाना, तो इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए, इसको पहले फालिस पट्टी को ऐसे अपने तरफ का इस तरह से मोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे मोड़ देते हैं। और उसके बाद हम एक यानी आधी घोड़िया हम इसको सिलेंगे, आधी घोड़िया से ज़्यादा नहीं सिलेंगे। ठीक है, और एक बराबर ऐसे करके सिलते जाएंगे। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरह से आधा घोड़िया
धीरे धीरे करके सिलेंगे। ये देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलेंगे, बहुत तेज़ी नहीं किया जाता और गोलाई पे और लूज़ कर दिया जाता है। तो जहाँ पे सीधा हो वहाँ पे बराबर और गोलाई पे थोड़ा सा लूज़ कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इतनी आसानी से हम जो है इसको सिलाई कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से आसानी से सिलाई करिए। देखिए, और एक बराबर जो इसको करके और एक बराबर आपको लगाना भी है और इसका जॉइंट ऊपर कर देते हैं बैक साइड पे और इसको बहुत आराम से इस तरह से ये देखिए ऐसे लगाते हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से करके आप इसको लगा दीजिए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गोलाई के ऊपर जो है एकदम थोड़ा सा ढीली करके लगाते हैं गोलाई के ऊपर और धीरे धीरे करके ऐसे करके लगाते हैं। दोस्तों दिखाते समय भी बहुत आहिस्ता हम लगा रहे हैं और नहीं तो हम तो जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। अगर आप तेज़ी से संभाल सकते हैं कपड़े को तो आप जो है तेज़ी से भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ है संभालना। ठीक है, लेकिन अगर हम तेज़ मशीन को भगाएंगे तो आपको समझ में भी ना आएगा और हो सकता है कि पॉलिश पट्टी गलत लग भी सकती है। तो हमें जो मेन काम होता है वो गला होता है और गला बहुत आराम से बनाना चाहिए, ना कि बहुत जल्दीबाजी में। तो इस तरह से ये देखिए पॉलिश पट्टी हमने इसमें तो ये सिलाई कर दी। अब इसको क्या करना है, पट्टी लग करनी। देखिए इसमें जो गोलाई है ये नज़र आती है, गोलाई नज़र आती तो गोलाई पे हमें हल्का हल्का सा ऐसे करके फुटका मार देना है। जो भी गोलाई है 2-4 रहती है कि 2 बैक 2 सामने। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा और इसी तरीके से ये दिख रहा है। ये देखिए दिखता है कि गोलाई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चटका मार देंगे क्योंकि आराम से ये फिर जो है बैठ जाएगी तुरपाई करने में। इस तरह से आराम से मार दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि इसको ये इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा देते हैं। और पीले वाले में दरअसल दोस्तों कपड़ा नहीं था, जिसकी वजह से हमें अस्तर की लगानी पड़ी, क्योंकि अंदर अस्तर लगा था। लेकिन कोशिश करें कि जो मेन कपड़ा होता है उसी की फालिस लगाना चाहिए, कोशिश करके। तो इस तरह से देखिए एक बराबर ऐसे फालिस करिए और सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से बराबर से एकदम जो है फालिस पट्टी को सिलाई करिए। इसमें क्या है कि बनने के बाद भी ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। चौड़ी पतली अगर रहेगी तो तुरपाई करने से भी वो दिखता है कि हाँ ये चौड़ी पतली है। इस तरह से आप जो है इसका मेन जो होता है वो गला ही होता है, और गला अगर बन गया तो समझ लो कि आधे से ज़्यादा काम हो गया। और ये एक हिसाब से आज हम इतनी देर में हम बैठे हुए हैं, तो ये कल पीस देना है। एक और भी जम्पर है वो फराशा है, तो वो कल देना है दोस्तों। ये 3 जम्पर है, तीनों तो 1 बन चुकी है और ये वाली भी लगभग बनने पे है। और जो तीसरी रहेगी दोस्तों उसको हम सोचते हैं कि हम सुबह उठ के बना लेंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठे रहते हैं, थक जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम अब हमारे लिए नहीं रहता, यंग लोगों के लिए। अब हम यंग नहीं रहे। ठीक है, जवानों के लिए होता है दोस्तों कि 2-2 3-3 दिन आदमी जाग जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अभी जाग गए तो हम दिन के बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए अभी जाके
ये जंपर को तो कंप्लीट कर ही देंगे, कम से कम 2 बनी रहेगी। अगर जिसकी है, अगर वो कल आ जाएगा 12 बजे तो फिर हम दे ना पाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सुबह उठ के हम एक जंपर को 12 बजे तक बना लेंगे। आप देखिए कितना टाइम लगेगा इसमें। आधे घंटे की पहले वीडियो थी, अभी ये वाले में कितनी देर की है तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर जो है ये फालिस पट्टी को काट दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत आहिस्ता काटते हैं कि इसका जो है गला कट जाता है, फिर बाद में उसको सिलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत आराम से काटें इसको। इसको बहुत आराम से काटा जाता है दोस्तों, कि नीचे वाला पल्ला नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे काट देते हैं और ये समझ लो कट गया। थोड़ा सा इधर का भी बाकी है, इधर का भी काट देते हैं तो समझ लो गला काटने के बाद इसकी आस्तीन चढ़ जाएगी। फिर चाक दामन को हम सिलाई कर देंगे तो ये जंपर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि जब रेडी हो जाएगी तो फिर दोस्तों एक जंपर बाकी रहेगी, वो कल हम कर सकते हैं। तो ये देखिए कट गया और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीधा कर लिया है और आप देख रहे होंगे कि ये फालिस पट्टी अब आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी। ये देखिए तावीज़ी भी लगी हुई है, गला भी हो गया। अब आस्तीन की बारी आती है तो दोस्तों आस्तीन भी आपको दिखा देते हैं चढ़ाते हुए। तो आस्तीन भी आप लोग लगभग देख लीजिए कैसे चढ़ाते हैं। तो आप लोगों को सूट बनाने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से बना लेंगे जो युवा हैं। और ये काम हम युवा के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि अब ओल्ड सीखने की ज़रूरत ही नहीं, अब उनको आराम करने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन मजबूरी आदमी को काम करा रही है, ठीक है। इतने साल हम परदेश में थे लेकिन आज भी हम यहाँ पे तो देखिए जब हम आस्तीन को हम ऐसे बिछाते हैं, ज़मीन में रखते हैं सीधी करके, तो आपको दिखा देते हैं। जब हम सीधी रखते हैं तो आप देखिए कि नीचे का बढ़ है, ये नीचे का बढ़ रहा है। और जब हम कमीज़ को भी रखते हैं तो वो भी नीचे का बढ़ रहा है। तो ये इसी तरफ की है, ठीक है। ये इसी तरफ की है तो हम इसी को इसमें चढ़ाते हैं। ये शोल्डर को पकड़ा है और ये इसको नीचे की तरफ पकड़ा, बराबर किया, यानी दोनों बराबर किया, ऐसे खींचा इसको और यहाँ पे फुटका लगाएंगे। जो तरीका है आप देखें, कोट में जॉइंट एक बराबर नहीं रहता, कोट का जॉइंट कितना फ़र्क रहता है, तब जाके उसकी आस्तीन बहुत अच्छी गिरती है। तो ये फुटका हमने लगा दिया। अभी आपको दिखाते हैं ये फुटका कहाँ पे है, साइड में है कि नहीं है। देखिए साइड से थोड़ा सा सामने आ जाता है। तो ये जब लेडी पहनेगी तो ये क्या होगा कि एकदम सही जो है शोल्डर पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो इसको हम ऐसे नाप भी लेते हैं तो सही है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको ये जो जॉइंट, ये जो इसका जो जोड़ है, ये आस्तीन का और इसका फुटका, ये दोनों ऐसे मिला के पकड़ के और गले की तरफ से खींच लेंगे। ये गले की तरफ से देखिए हम पकड़े हुए थे और ये गले की तरफ से निकाले हुए, इसको पकड़े छोड़ा नहीं है। तो अब इसको जिस तरह से पकड़े हुए हैं, अब इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं, इस तरह से बराबर कर लेते हैं और इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि सिलाई पे फंसा न लें। इसको ये ऐसे करके हम ये फंसा दिया। अब इसको हमने छोड़ दिया और इसको सिलाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये इतना सिला के और सुई को नीचे पड़ी रहने दें, इसको हटाएं नहीं सुई को, नहीं तो छूट जाएगा। अब क्या ये है, इधर की तरफ ये फुटका है, इधर की तरफ, तो ये जो आस्तीन का जॉइंट है ये उधरी गिरेगा, ये ठीक है, उसी तरफ जो है गिरेगा। और इसको जो है धीरे धीरे करके चलाना है यहाँ पे, ताकि इसको लगा दें जॉइंट पे। और जो नीचे का जॉइंट है वो ये साइड पे गिरना, इधर की तरफ, अपने तरफ, और वो अपोजिट में है आस्तीन का। तो इस तरह से हम बराबर ऐसे किया और उसको अच्छे से मोड़ने के बाद इसको धीरे धीरे करके ऐसे चलाते हैं, ठीक।
ठीक है। और ये जो खुटका इसमें आप देख रहे हो स्क्रीन के